और श्री 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 ठाकुर जी के एक बहुत स्ट्रांग डिवोटी हैं, बहुत सालों से हम लोग जानते हैं उनको, और जितना उनको हम देखते हैं उतना मन में बहुत और आनंद का स्फुरन होता है। और उनका जो श्री श्री ठाकुर जी के प्रति उनका जो गंभीर विश्वास और उनका जो भक्ति श्रद्धा और उनका जो प्रयास है श्री श्री ठाकुर जी का कर्म करने में, उसमें हजारों संख्या में वो भक्तों को ऐसा उत्साहित करके श्री श्री ठाकुर जी का पद पर आगे बढ़ाए हैं, वो मैं खुद जानता हूं। और मैं आशा करता हूं आज भी उन्होंने उनका सुमधुर इष्ट प्रसंग के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा प्रदान करे और इष्ट पद पर चलने का ये हमें सुविचार दे, सुबुद्धि दे। मैं उनका आह्वान करता हूं। सनातन भाई, आप आपका अभिभाषण रखिए। जय गुरु सरदा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी श्री श्री लक्ष्मीबा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, सबका रतोल चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का इस ऑनलाइन सत्संग का वरेण्य परिचालक सुहासदा, सम्माननीय ऋत्विक अध्यक्ष जाजक और सभी गुरु भ्राता माताएं और बच्चे, सबके मेरा अंतर से जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम देता हूं। पता नहीं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। भालोबासार निदाने पालिए जावार विधान बंधु लिखा कौन खाने। हम जब किसी का प्यार में आ जाते हैं, किसी को अच्छा लगने लगते हैं, तो उसका बात भी मानने को जरूर मानना पड़ता है और कभी पीछे हटने को मन नहीं करता है। इसी सिलसिला में पूज्य सुहासदा, उनका आदेश पालन करते हुए मैं इसी सत्संग में योगदान किया हूं। और मेरे बारे में इतना जो बोल दिए हैं, मेरा जो बड़ा भाई हो, बड़ा दादा है सुहासदा, तो इसीलिए मैं ये सुन को मैं चमक गया। बड़ा भाई छोटा भाई को इतना अगर प्रशंसा करेंगे तो छोटा भाई तो और भी छोटे, मेरे को तो कुछ ही पता नहीं है, मैं क्या खुद हूँ मेरे को पता नहीं है सचमुच में। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, अपना दिल से वो काफी सारे मेरे लिए प्रशंसा दिए हैं, वो मैं आभारी हूँ उनके लिए। लेकिन उनके लिए उसी शब्द के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। फिर भी उनका कुशल मंगल के लिए मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना रखता हूँ। और हैदराबाद ये ऑनलाइन सत्संग में जो सत्संग दिए हैं, जिनका सहयोग रह चुका है ये सत्संग आयोजन करने में, सबका कुशल मंगल के लिए मैं ठाकुर जी के पास में प्रार्थना रखता हूँ। हर दिन एक एक दिन बीतते जा रहा है और हम लोग ठाकुर जी का इसी सत्संग का जो माधुर्य है, जो लीला है, उसका उपभोग करते हैं। कितने भक्त, कितने सुंदर अपना नया नया ढंग से हरि अनंत हरि कथा ही अनंत कहा सुनई बहु विधि सब समता। उनको बात को कितने ढंग से, कितना रूप से, कितने भक्तों ऐसे परिवेशन करते हैं, हमको भी बहुत सारा जैसे मैं चमक जाता हूं, कैसे संभव होता है ये ठाकुर जी का लीला। जैसे मुदुलिदा कितना सुंदर ढंग से हिंदी में बोल रहे थे। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने के लिए। जरूर मैं आशा करूंगा आप माफ कीजिएगा मेरे को, कोई अगर गलती होगा, लेकिन भाव को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो भाग्यवान का बात है ना, ये एकदम सचमुच, इतना अगर हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके वजह से हम ठाकुर के पास आए हैं, परम दयालु हैं, वो हमको लेके आए हैं, कृपा करके हमको उनका आश्रय दिए हैं। एक है आश्रय और एक है प्रश्रय। प्रश्रय देने से, या हम लोग अगर प्रश्रय हमको मिलेगा तो हम लोग का चरित्र का ऊपर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जब आश्रय देते हैं, जब उनका आश्रित बनते हैं, उसके बाद आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और अब
आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो अपना कैरेक्टर रिफॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? मैन इज फ्रेम्ड एंड फैशन बाय व्हाट ही लव्स। जिनको मैं जिस तरह से मैं अच्छा उनको अपना दिल दिमाग में बैठाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बताते हुए रास्ता में चलते हैं, तो अपने आप वो डिवाइन क्वालिटीज हमारे ऊपर इम्बाइब हो जाता है। जैसे अभी जो वर्तमान श्री श्री आचार्य देव हैं, तो एक दिन बोल लेते, हमको अगर कोई बोलेगा ये ठाकुर ये भगवान को पकड़ो, जो पकड़ने से तुम्हारा सब हो जाएगा, श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं ये भगवान मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? तो मेरे को ऐसा भगवान चाहिए जो मेरे को बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, इस रास्ता में इस तरह से चलो, तुम्हारे गोल तक तुम पहुंचोगे। तब यही भगवान मेरे को चाहिए, जो हमको रास्ता बताएंगे, काम करने के लिए तरीका बताएंगे, लेकिन वो रिजल्ट खाली नहीं देंगे। तो इस तरह का भगवान चाहिए। ये बात कभी किसी शास्त्र में हम लोग नहीं पढ़ चुके थे, अभी श्री श्री आचार्य देव जी ने वही बात बोले हैं, हमको करना ही पड़ेगा। और जो भाग्य का बात बोलते हैं, जैसे बांग्लादेश में जो जगह था चाकदाहा, चाकदाहा से आशुदत्त दा ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी को बोलते हैं, ठाकुर संसार में बहुत सारा ऐसे जो कष्ट आता है, दुख आता है, सह नहीं पाता हूं। ठाकुर जी बोलते हैं, ये जो आप कितने भाग्यवान हो, आप एक मानव शरीर लेके पैदा हुए हो और परमपिता को लेके चलते हो, फिर बोलते हो इतना दुख कष्ट। सुनो, मैं बोलता हूं, मानुष 100 বছর ধরে, সাধু সন্ত হাজার হাজার বছর ধরে साधना करे जा ना पेয়েছে, তোমরা তা পেয়েছো। तो चमक जाते हैं, ठाकुर वो कैसा बात है? साधु संत हजारों वर्ष साधना करके जो नहीं मिला है उनको हमको मिला है ना? हाँ, तुमको ही मिला है। तुम प्रवृत्ति को प्रवृत्ति जैसे उनको मतलब चिन्ह पाते हो या अपना जान पाते हो, वही प्रवृत्ति प्रवृत्ति है। जो कोई साधु संत उनको पता नहीं चलता है, लेकिन तुमको पता होता है प्रवृत्ति क्या चीज है। यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। तुम अपने को खुद पहचान सकते हो, दुख कष्ट को अनुभव कर सकते हो और दिल खोल से मेरे पास आके बोल सकते हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग कितना भाग्यवान है, हम देख सकते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम कहाँ डूब गए हैं, हम कैसे चलेंगे, हमारा बहुत सारा प्रश्न मन में आ जाता है। कोई मिराकुलसली सेव होगा तब वो ठाकुर है, सेव नहीं हुआ तब ठाकुर नहीं है, ये तो गलत बात हो गया। ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर किसी को रक्षा नहीं करते हैं। मैं सचमुच में एक बार जैसे पढ़ा आलोचना प्रसंग में चमक गया, ईश्वर किसी को रक्षा नहीं करते हैं, ये शायद ठाकुर जी क्या ऐसे भूल बोल दिए क्या? उसके बाद सेकंड लाइन में श्री ठाकुर बोलते हैं ईश्वर किसी को रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर अनुराग अपने आप सबको रक्षा करते हैं। ईश्वर अनुराग, हम अगर ईश्वर के प्रति अनुराग संपन्न होंगे, उनको ही जीवन में मुख्य करे चलेंगे। जैसे संत कबीर बोले हैं, गुरु को सिर पर रखे चले आज्ञा वही, कबीर कहे ता दास को तीन लोग डर नहीं। अगर गुरु को सिर पर रखे चलेंगे, कबीर कहे ता दास को तीन लोग डर नहीं। डर ये दुनिया में सब मुसाफिरी है, ना कहे का घर है, नाम लिए जा काम किए जा, ना कहे को डर है। ये दुनिया में सब मुसाफिरी है, सब जजावर है, किसी का घर कोई परमानेंट नहीं है। कहाँ हैदराबाद में, कहाँ उड़ीसा में, कहाँ दिल्ली में, कहाँ कुवैत में, हर जगह में कहाँ कहाँ हम लोग बैठ चुके हैं। लेकिन ठाकुर को लेके कैसे हम लोग अपने आप जोड़ चुके हैं, अपने आप एक प्रेम का बंधन में बंधा हुए हैं। ये उससे बड़ा मिराकल और क्या हो सकता है? इसलिए नाम लिए जा और काम किए जा, ना कहे को डर है। वही प्रभु का नाम लेंगे, वही प्रभु का नाम हम लोग लिए हैं। इसीलिए जैसे पूज्यपाद दादा बोलते थे, एक कर्मी शर्मा एक दिन बोलते थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध शुरू हो गए कुरुक्षेत्र युद्ध। तुम्हारा परम पितार सारथी তোমাদের আর ভয় কি, তোমাদের এই যুদ্ধ অবিরত করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে
एक एक जन एक एक कोई भी एक जन যেমন এই হতাশা নিরাশা মৃত্যুর ভয়ে যেন ভয়ভীত না থাকে, ততদিন পর্যন্ত তোমার এই যুদ্ধ করতেই হবে। हमको युद्ध ही, हम लोग एक सारथी है, पुरुषोत्तम का सारथी है। जो भाग्यवान बोलते थे ना मधुलिदा, पुरुषोत्तम का सारथी है। हम लोग का काम क्या करना है, कोई सारथी होके युद्ध में कोई किसी को हताशा निराशा या मृत्यु का भय में अगर कोई जूझ रहा है, उनसे उनको मुक्त करना है, उनसे उनका सोल को किडनैप करना है। वही है जाजन, टू किडनैप द सोल ऑफ अदर्स विथ ऑटो इनिशिएटिव सर्विसेबल एटीट्यूड इज जाजन। যাজন আনে যুক্ত বুদ্ধি সমাহার নিয়ে সাথে ধীরের সাথে দক্ষতা আনে প্রজ্ঞা মুকুট माथे। जाजन हमारा ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जाजन क्या है, टू किडनैप द सोल ऑफ अदर्स। किस लिए, कैसे, विथ ऑटो इनिशिएटिव सर्विसेबल एटीट्यूड। और उसको क्या करेंगे, उनको ऑफर करेंगे श्री ठाकुर को। wherever you go, whatever you do, bring something for the Lord, do something for the Lord. This will give you offer to him, this will make you offer to him. Wherever you go, whatever you do something for the Lord, bring something for the Lord। ये अगर मंत्र बन जाता है अपने आप में ये अगर सोच लेते हैं, कहीं भी हमें जाना है, किसी तरफ दुख हो सुख हो या हमारा अर्थाभाव हो या हमारा कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आते हैं, आज का जैसे कोई हमको चिंता करना नहीं है, गुरु को सिर पर रखे चले आज्ञा भाई। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द साइलेंट लिसनर ऑफ आवर टॉक एंड ही इज द साइलेंट गेस्ट ऑफ आवर मील्स। ये भावना अगर हम रख के चलेंगे, जरूर देखेंगे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी हमारा जिस परिस्थितियां हमको पीछे नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि हम परमपिता का संतान है। इसीलिए श्री श्री आचार्य देव जो दिसंबर 26 तारीख में जो उनका पहला जो विवृत्ति था, जो पहले जो उनका जो दिव्य श्रीमुख से जो वाणी निकल आया है, शोक आकर्षण करता नहीं है, विकर्षण करता है। शोक करना हमारा नहीं चाहिए, हमारा सत्ता सचितानंदमय है, आनंद में रहना हमारा जी जैसे काम करने चलेंगे। ये जो बात हमने सुन चुका है, ये विश्व ये जो बात सुन चुका है, सचमुच में ऐसा बात कभी किसी को नहीं मिला है। इसीलिए ये मानव जन्म बहुत सार्थक है, हम लोग उसको लेके हम लोग चलेंगे। पूज्यपाद दादा भुवनेश्वर में जब एक बार थे, शायद 2006 दिसंबर में एक सत्संग दिया गया था, और ये सत्संग में बहुत सारे भक्त लोग थे, उपस्थित थे। एक कीर्तन चल रहा था, मे बी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आई डोंट नो, बट ये हमको इतना अच्छा लगा। उसी दिन का शाम का जो दृश्य है, बार बार मेरे को याद आ जाता है। जैसे कीर्तन इतना बड़ा सुंदर हुआ, जैसे आप लोग कीर्तन प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जनाई बांग्ला में हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज तेलुगु लैंग्वेज में भी ये सुनना पड़ा, बहुत अच्छा लगा, मजा ही लगा। प्रति शब्द को जैसे तेलुगु में बोला हो रहा है पता नहीं चला, हमको जैसे लगा हम समझ चुके हैं। इस तरफ का इतना सुंदर कीर्तन, एकदम सुंदर भाव से कीर्तन चल रहा था भुवनेश्वर में 2006 दिसंबर में। और ये कीर्तन में मैं अपने आप को इतना भूल चुका था, जैसे कहाँ स्वर्ग में आ चुका है। ये भुवनेश्वर सत्संग बिहार नहीं है, ये कहाँ स्वर्ग है, क्या है। और इमीडिएटली उसके बाद श्री श्री दादा और अभी वर्तमान श्री श्री आचार्य देव और ये सब एक एक करके आ गए, नाटमंडल के पास बैठ गए, और तपोस जो खट है उसका ऊपर बैठ गए पूज्यपाद दादा। और उसी समय वर्तमान श्री श्री आचार्य देव माइक में अनाउंस किए, आप लोग আপনারা সবাই বসে যান, শান্ত হয়ে বসে যান, বাবা এখন কিছু বলবেন। हम लोग सब बैठ गए चुपचाप, हजारों संख्या में सब चुपचाप, पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस जिसको बोलते हैं, डिवाइन साइलेंस। और जो फर्स्ट सेंटेंस था श्री श्री दादा उनका श्रीमुख से जो बात निकला, मृत्यु कखनो आसते पारे, मृत्यु कखनो आसते पारे, हमरा मृत्यु को डरबो ना। ये था ফার্স্ট সেন্টেন্স, মৃত্যু কখনো আসতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত থাকো, কিন্তু তার জন্য ডরো না। একজন বুড়ো কর্মী আমার কাছে
একটা চিঠি দিয়েছিল, কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি লিখেছে, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, ঠাকুরের কাজ করতে করতে পারছি না, আর চিঠি লিখেছি আপনার কাছে, আমি পাঞ্জাটা নিয়ে ফেরস্ত দিয়ে দেবো। পূজ্যপাদ দাদা তখন বললেন যে আমি বললাম আপনি এই পাঞ্জা ফেরস্ত দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কেন? আপনি বসে বসেও ঠাকুরের কাজ করতে পারেন, আপনি চোখ দিয়েও ঠাকুরের কাজ করতে পারেন, আপনাকে দেখেও ঠাকুরকে অনেক লোক বুঝতে পারেন, আপনার কত ভাগ্যবান। তাহলে মৃত্যুর চিন্তা করতে নেই, पांजा फेरस्त देवार कथा चिंता करते नहीं। श्री श्री दादा उसी दिन ये कथा उसी बात को उसी दिन वो बोले थे और हम मैं सुन के उसी दिन से मैं सोचा हूँ क्या हम लोग नहीं सुना है ये जिंदगी में, श्री श्री आचार्य देव से क्या नहीं सुने। ये जो बात सुनकर इतना अपने धन्य अपने को अपने आप महसूस करते हैं, कितना सचमुच में हम लोग भाग्यवान है। वही है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका जो धारा अद्यावधि शैलीला करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखिबार पाए, ये धारा अभी चलते आ रहा है। इसीलिए अभी जो वर्तमान श्री श्री आचार्य देव उनका जो निर्देश है हमको, वी हैव टू नॉक ईच एंड एवरी डोर, द डोर शैल बी ओपन्ड टू यू। हम लोग सबका घर में डोर में नॉक करना पड़ेगा। कोई दीक्षा लिए हैं, इष्टपूर्ति ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, उनको कैसे एक्टिवेट कराना है। उनको दोष नहीं देखना है, उनका गुण देखना है। वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उनको कैसे करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, इनकरेज करेंगे, उनका इष्टपूर्ति खुद ला के उपयोजना केंद्र में पहुंचाएंगे और उनको इंस्पायर करेंगे। जैसे आलोकमुखी होके चलेंगे, गुरुमुखी जीवन प्रकृति उद्धार करता, गुरुमुख होना है। गुरुमुख कौन है? वही आचार्य देव है। गुरुमुख, उनका मुख हमेशा गुरु के ऊपर है, इसीलिए वो गुरुमुख है। इसीलिए हम उनको लेके पकड़ेंगे। श्री श्री आचार्य देव अभी वर्तमान का जो श्री श्री आचार्य देव है, एक दिन बोल रहे थे बालेश्वर में, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ चांद, और आप चांद नहीं देख के मेरा अंगूठा देख रहे, नहीं, आप चांद देखिए। हमेशा यू लुक एट हिम, ही इज द वी फुलफिलर द बेस्ट है। ওই ইষ্ট হচ্ছেন ধর্ম মেরু, তাকে ধরে চলতে থাক, মেরুভঙ্গ হলে কিন্তু ঘুরে যাবি সকল বাঁক। ইষ্ট হচ্ছেন ধর্ম মেরু, ধর্মের যে ব্যাকবোन, मेन पिलर वही है, इष्ट है। वही उनको लेके अगर चलेंगे तो देख उनको परिवार परिवेश सब जगह में उनको परिवेशन करेंगे, तब हमारा जीवन सचमुच में सार्थक हो जाएगा। कहाँ हैदराबाद, कहाँ उड़ीसा। हम लोग का आज का छुट्टी वीकेंड डे है, सैटरडे इवनिंग में कितना सारा अम्यूजमेंट, कोई सिनेमा हॉल, कोई मॉल, कोई शॉपिंग, कोई होटल जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? चलिए ऑनलाइन सत्संग में बैठेंगे, ठाकुर जी का बात कुछ सुनेंगे, जो आत्मा का जो खुराक है, आत्मा का जो डाइट है, वो डाइट हम कुछ लेंगे, तब हम इंस्पायर्ड होंगे। सचमुच वही ये पूज्यपाद दादा एक दिन बोलते थे, छुट्टी का दिन माने अवसर दिन नय को, छुट्टी का दिन माने अवसर दिन नय को, निजेर मन मोताबिक खुशी मने करार जे दिन, ताई होच्छे छुट्टी का दिन। आज के कोई बॉन्डेज नहीं, आज के कंपनीर लोड नहीं, आज के कंपनीर टारगेटेड वर्क हमारे ऊपर आज नहीं है। आज हम रिलैक्स होके ठाकुर जी के पास बैठते हैं, अपना दिल खोल से ठाकुर जी का गाना सुनते हैं, ग्रंथ पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, और उनके दिल दिमाग से लगा के अपना देखते हैं जिंदगी क्या है। जिंदगी में श्री ठाकुर बार बार याद दिलाते हैं, देखो पूर्णता, पवित्रता और आनंद, ये तीनों में तुम्हारा जन्मगत अधिकार है। पूर्णता में तुम्हारा अधिकार है, कोई तुमको छोटा नहीं बना सकता है। यू हैव ऑल राइट्स टू बी फुलफिल्ड। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही है पूर्ण, जो पूर्ण पुरुष को हम लोग ग्रहण किए हैं। सो पूर्णता में हमारा नंबर 1 अधिकार है, हमारा राइट है। जैसे राइट टू वोट है, वोट अभी देने के लिए हमारा अधिकार है, इसीलिए पूर्णता के लिए हमारा अधिकार है। दूसरा अधिकार कहाँ है? पवित्रता का ऊपर अधिकार है, टू बी प्योर। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हम क्लीन रहेंगे, फिजिकली क्लीन, मेंटली क्लीन, स्पिरिचुअली क्लीन। हम क्लीन रहेंगे, सदाचार पालन करेंगे, और ये हमारा जो पवित्रता है, हमारा जो प्योर सोल लोके हम पैदा हुए हैं, वही प्योर सोल लोके अपने आपको
मैं परिवेशन करूंगा, क्योंकि हमको देख के कबे हमें एवं हबो प्रभु तुम्हाके देखे आमाके देखे बुझबे लोके तुम्हें आछो जीवन बल हबो। इसी तरह का होना चाहिए प्रार्थना, इस तरह का प्रार्थना करना चाहिए। When that day will come that people will know you after seeing me, ये सब असंभव है, फिर भी ये कोशिश हमारा रहेगा। पवित्रता में अधिकार है, पूर्णता में अधिकार है, और अधिकार क्या है? आनंद में रहने का हमारा जन्मगत अधिकार है। हम आनंद में रहेंगे, क्यों छोटा क्यों करेंगे रखेंगे? सचमुच में देखने से छोटा कौन होता है? जो दूसरा का सुख नहीं देख सकता है, वही सचमुच में दरिद्र है, वही सचमुच में छोटा है। हमारा दोस्त का बिल्डिंग बन गया, हमारा दोस्त का प्रमोशन हो गया, हमारा दोस्त का बेटा का उनका एंट्रेंस में पास हो गया, ये देख के हम अगर खुश नहीं होते पाते हैं, तब हम दुखी है, हम दरिद्र है। अगर ये सबका भला देख के हमको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, ठाकुर जी बोलते हैं आप दरिद्र नहीं हो, यू आर द रिचेस्ट ऑफ द रिच। सो रिच मैन का लक्षण क्या है? वही है दूसरा का भलाई में ভালোবাসা, ভালোতে বাস করা। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তার মানে আপনার ভালোতে আমি বাস করি। এই दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लव। ये अगर सेट हो जाए, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, दूसरे को ऐसे व्यवहार करो जैसे अपने को जैसे चाहते हो। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है, ठाकुर जी को जो दिए हैं, ये सत्संग का माध्यम में ये चला। श्री ठाकुर बोलते हैं ये चला जगन्नाथ जी का रथ, ये रथ चलेगा, जगन्नाथ रथ, और ये थमबे ना, कोई नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप इट, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। ठाकुर जी बोलते हैं मैं अगर अभी चाहूं, मैं भी उसको रोक नहीं सकूंगा। अगर करूंगा, कोशिश करूंगा रोकने के लिए, लोग बोलेंगे तुम्हारा ठाकुर पागल हो गए हैं। ये है परम पिता का बात है। ये रथ ये चलेगा ही चलेगा। जैसे पूज्यपाद दादा का जो बात था, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया है, तुमको युद्ध चलाना है युद्ध, और ये युद्ध चलते ही रहेगा। कोई भी एक आदमी जैसे हताशा में नहीं रहेगा, आपको इस तरह का करना ही पड़ेगा। हमको जिसे अलर्ट रहना है। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा कितना अपना जिंदगी का उदाहरण भी ऐसे दिए हैं, जैसे बोलते हैं कितना संस्कार में हम लोग को संस्कार में आ गए हैं। जैसे एक माँ और बेटी वो आए थे श्री श्री बड़दा के पास, और उनको खाना उनको कुछ चाहिए, श्री श्री बड़दा बोलते हैं उनको खाना खिलाओ। खाना वाना सब दिया गया है, जब दही दिया जाता है वो बोलते हैं दही नहीं खाएंगे। क्यों नहीं दही खाएंगे? हम मुसलमान है इसलिए दही नहीं खाते हैं, हम लोग का घर में गाय का ये नहीं खाते हैं। श्री श्री बड़दा बोलते हैं क्या बात है, हम लोग का तो वहां मतलब बांग्लादेश में हम लोग का वहां तो सब खाते थे, आप यहाँ क्यों नहीं खाएंगे? नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे सुनो, मैं देता हूँ, पूजनीय रंगामा ला के देते हैं, और उनसे हाथ से लेके श्री श्री बड़दा खुद अपना नहीं 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 मैं बोलता हूँ तुम खाओ ना, तुम्हारा जात नहीं जाएगा, ये दही बहुत अच्छा है, तुम्हारा तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, तुम खाओ। और इतना प्यार से वो खिलाते हैं, और बहुत सारा दही भी वो खा लेते हैं। तब उनका जो अपसंस्कार था वो टूट जाता है, और उनका समझ में आ गया ये जो आदमी है, ये जो भगवान का रूप है, वो किसी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जन के लिए नहीं है, वो सबको फुलफिल करने वाला है, वही ये श्री श्री बड़दा है। कितने भी ऐसे उदाहरण है, और अखंड विश्वास अगर रखते हैं प्रभु का ऊपर, तो कोई हमको उन्नति का पथ पर चलने पर कोई रोक नहीं सकेगा। सचमुच में क्या है, हम चाहे बढ़िया से रास्ता बना सकते हैं, हम चाहे बढ़िया सा नेशनल हाईवे बना सकते हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिलेगा। क्यों? हम चाहने से बहुत दामी दामी जूता पहन सकते हैं, फिर भी हमको आराम नहीं मिलेगा। क्यों? जूता का अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई पत्थर का टुकड़ा है, वही टुकड़ा हमको तंग देता है, और जितना भी दामी जूता पहनने से भी हमको पेन देता है, जंत्रणा देता है। इसलिए वही टुकड़ों को हमको निकालना चाहिए। वही इस टाइप का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वही टाइप का पॉपुलरिज्म हमारा दिल दिमाग में जो बैठ गया है, उसको निकालने के लिए जजन इष्टपूर्ति जो है, हम लोग प्रभु को जो इष्टपूर्ति अर्पण करते हैं, वहीं से कितना पॉपुलरिज्म हमारा निकल जाता है। प्रतिटी सत्संगी अनुभवी है, सबका जिंदगी में कितने सारे ऐसे अनुभव है, उसको कोई बोलते हैं ना कितना मिराकल से, सब कोई भी सत्संग को आप बोल दीजिए, आपका जिंदगी का कुछ अनुभव बताइए, कितने सारे अनुभव आएंगे, उसका ठिकाना नहीं है। ऑनलाइन सत्संग में बहुत सारे हम लोग सुन चुके हैं,
बहुत सारा हम लोग जान चुके हैं, लेकिन there should not be any indigenization of knowledges. There should not be any indigenization of knowledges. हमारा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, श्री ठाकुर बोलते हैं एवरी मैन इज ए लिविंग यूनिवर्स, एवरी मैन इज ए लिविंग यूनिवर्स. Any plan, program or project is a failure to the extent it neglects the interest of the single individual. कोई भी प्लान प्रोजेक्ट हम बनाइए, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जिसे नेग्लेक्टेड ना हो. हमको कितना दायित्व दिया गया, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है. तो इसीलिए हमको हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को भी जैसे हमारा पास नहीं. श्री दादा बोलते हैं, दोबारा यही बोलते हैं, हम किसी को अगर ठेल देते हैं कुछ दूर, हम अपने आप भी सर जाते हैं उनसे. श्री ठाकुर अपना जिंदगी में एक दिन बोलते हैं कि मैं किसी को अभी तक একটু সরে যাও বলে আমি কখনো বলিনি, একটু সরে जाओ আমার কাছে থেকে, हमारा पास से थोड़ा दूर हो जाओ, मैं जिंदगी में कभी भी एक बार नहीं बोल सका. क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूं बोलने के लिए একটু সরে যাও, ও যদি সচমুচ সরে যায়, ও যদি সচমুচ আমার কাছে ও দূর হয়ে যায়, আর তার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমিও দায়ী রইব. সেই জন্য আমি কাকে একটু সরে বলে বলতে পারে না. वो बात कौन बोलते थे? श्री ठाकुर, परम प्रेममय श्री ठाकुर वही बात बोलते हैं किसी को. इसीलिए श्री दादा वही बात बोलते हैं, सबाई को लेके चलना है. एक चिड़िया अगर जाते हैं आकाश में घूमते हैं, और एक चिड़िया बहुत पीछे आके घूम के एक राउंड मार के फिर वो निकल जाता है. श्री ठाकुर देखते हैं, यही देखो देखो देखो, इतना वो पूरा ग्रुप से एक चिड़िया एक निकल के कैसे फिर राउंड करके दोबारा करके जाता है. क्योंकि वो देखता है हमारा कोई जान पहचान वाला वो रोक गया क्या, कोई कहीं कि हम किसी को छोड़ दिया क्या, नहीं, सबको लेके चलना है. वही है लीडरशिप, सबको जो लेके चलते हैं. इसी ठाकुर जी का जो निर्देश था उसी का पालन होते आ रहा है. और अभी श्री आचार्य देव देखते हैं कितना प्रैक्टिकेबल, इतना वास्तववादी है. और ये वास्तववादी का एग्जाम्पल सब एक एक बोलते रहेंगे, हमारा समय भी खत्म हो जाएगा. लेकिन एक दो बात जो बालेश्वर में जब मैं सर्विस करता था, और उसी टाइम में श्री आचार्य देव एक कर्मी को बोलते हैं, हम लोग जब कंप्लेन करते हैं ये कर्मी को ये काम नहीं कराएंगे, हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, हमारा रिस्पांसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उनको नहीं, हम करेंगे वो करेंगे, उनको नहीं कराएंगे, इस टाइप का. श्री आचार्य देव बोलते हैं एक एक काम करो, किसी को ये काम मत करो, ये बोलना तुम्हारा ठीक नहीं है. तुम्हारा क्या करना था, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे लिए एक चेयर चाहिए, आप अगर सोचते हैं मेरे लिए चेयर चाहिए, आप खुद जाके चेयर लाके मेरे को दे दीजिए. और कोई अगर चेयर लेके आता है, उसी को नहीं बोलना नहीं 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 आप चेयर मत छो, आपका ये काम नहीं है, आप ये काम मत करो, ये बोलना ठीक नहीं है. अगर उनसे पहले आप करना चाहते हैं, खुद जाओ और चेयर लाके मेरे लिए ले आओ. इस टाइप का वास्तव उदाहरण जो देते हैं वही है हमारा अभी श्री आचार्य देव. जिंदगी में हम जब भी कोई मुसीबत में आते हैं, जैसे मुदुल दा बोलते थे, कुछ डॉक्टर राजेश दा का कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, हर सत्संगी का अपना जिंदगी में बहुत सारा ऐसे आ रहा है. हम लोग कितना भाग्यवान है, ठाकुर को लेके चलेंगे. उनका जो बताए हुए रास्ते है वही रास्ता है, राज रास्ता है, वही रास्ता है, दी path of light, the divine path, the path of the path of the supreme father. वही पाथ है, सबसे वाइडेंट पाथ है. वही रास्ता पे हम चलेंगे तो जरूर हम लोग को महसूस करेंगे हम कितना भाग्यवान है. तो इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं बताएंगे, शायद टाइम हो जाता है. लेकिन ये बात को फिर भी मैं दोबारा याद कराता हूं, मैं खुद अनुभव करता हूं ठाकुर जी का एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक आलोचना प्रसंग, कथा प्रसंग, नाना प्रसंग, दीप रखी, प्रतुल दीप्ति, अनुश्रुति, कितना कितना सब जितने सब किताब हैं उनमें अगर कुछ देंगे. हम 12 घंटा कंपनी में काम करते हैं, 12 घंटा इंटू 60, 720 आवर्स, 720 मिनट्स हम देते हैं कंपनी का काम करने के लिए.
उससे अगर 10% हिसाब करेंगे 72 मिनट्स, 72 मिनट हमको चाहिए हमारा प्रभु के लिए। ये 72 मिनट से अगर आधा 36 मिनट 36 मिनट उनका नाम मनन करेंगे और 36 मिनट्स उनको उनका ग्रंथ पाठ करने के लिए उसमें अध्यापन में अगर कंसंट्रेशन करेंगे, कितने कुछ हो जाएगा उसका हम पता नहीं लगेगा कि कहाँ थे और कहाँ हो जाएगी। हमारे पास सब है, हमारा अंदर में सब है, लेकिन हम अनुभव कर पाते नहीं कर पाते हैं। जैसे 1851 का जो बात है, जो अमेरिकन जो अटलांटिक ओशन का अटलांटिक ओशन में जो एक शिप जो डूब जा रहा था और वो चिल्लाते थे रेस्क्यू रेस्क्यू रेस्क्यू, उनका हेल्प के लिए वो चिल्लाते थे। रेस्क्यू वेसल जाता है, वो भी खुद नहीं रेस्क्यू कर पाता है, लेकिन उनको सिग्नल देता है। क्या देता है? कास्ट डाउन योर बकेट। वो पानी पानी चिल्लाते हैं, हमको स्वीट वाटर चाहिए और सिग्नल देते हैं, लेकिन वो वापस सिग्नल देते हैं क्या? आप कास्ट डाउन योर बकेट वेयर यू आर। तुम जहां पे हो वहीं पे तुम्हारा बकेट अंदर डालो और पानी खींचो। सचमुच में वो देखते हैं इतना सल्टी वाटर है, लवणाक्त वाटर है, लेकिन वहां पे बकेट अगर कास्ट डाउन कर दिया है, देखता है अमेजन रिवर का एक अंडर करंट वो 200 माइल तक जाता है और वो बकेट से मीठा वाला पानी वो निकल आता है और वो पी के अपना जान बचाते हैं। मतलब कास्ट डाउन योर बकेट वेयर यू आर, जहां पे भी हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हम लोग ईश्वर कहाँ है? वहां है, वहां है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में हम ढूंढते नहीं, अपना दिल में है, अपना अंदर में है। भक्त हृदय वृंदावन भगवान ये थाकर स्थान, यही है भगवान का रहने का जो स्थान है। लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे? हमारा ऊपर अगर आदर्श अगर होंगे, मीरा अंग होंगे, आचार्य अगर होंगे, इष्ट अगर होंगे, जरूर हम अपने को खुद पहचान सकेंगे। दैट विल बी द बेस्ट सर्टिफिकेट टू बी लकी ह्यूमन बीइंग। अभी हम लोग ठाकुर जी के पास आए हैं, सत्संग जो दीक्षा हम लोग लिए हैं, सचमुच हम बहुत भाग्यवान है। और मैं अपना जो बड़दादा है सुभाष दा, उनका पार मैं आभारी हूँ। मैं हमको बुलाए हैं ये सत्संग में, और हैदराबाद में जितने हैं यंगस्टर्स है, काफी विद्वान हैं, काफी आईटी इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, जो अपना इतना व्यस्त होते हुए भी एकजुट होते हैं एक हफ्ता में कम से कम एक बार सैटरडे को। ये जरूर बहुत शुभ सूचना है। आप ठाकुर को लेके बहुत ऊपर जाएंगे। सबका कुशल मंगल के लिए प्रार्थना रखता हूँ। सब अच्छे रहिए और ठाकुर जी को लेके मस्त रहिए, आनंद करिए, वही ठाकुर जी के पास प्रार्थना रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सनातन भाई। इतना समय हम लोग मंत्र मुग्ध बात सुन रहे थे और सनातन भाई ने इतना सुंदर तरीके से, सहज सरल तरीके से परम दयाल श्री ठाकुर जी का आदर्श का बारे में बोल रहे थे। उनमें से दो मुख्य चीजें हम पा सकते हैं, ले सकते हैं उनसे। श्री ठाकुर जी का ये जो आचार्य देव का बात है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, परंतु हमें प्रस्तुत रहना चाहिए, उससे भयभीत होना नहीं चाहिए। हमें प्रस्तुत होना चाहिए, पड़ेंगे उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, और उसका मुकाबला करते ही जितना सारे प्रतिकूलता है, जितना दुख दर्द कष्ट विषन्नता, कितना भी रोग शोक जरा व्याधि जो कुछ भी आएगा, उसके लिए डरने का कोई जरूरत नहीं। उसका मुकाबला करते उसको जय युक्त होना चाहिए, उसको कंकर करना चाहिए। और इसलिए श्री श्री ठाकुर हमारा माथे पर अपना हाथ हमेशा रख रहे हैं, और इसके लिए सोचने का कोई जरूरत नहीं है। और ये एक मुख्य जो बातें बताएं, जो पूर्णता पवित्रता और आनंद, यही जीवन का जो अधिकार है, ये बात राइट का जैसे है। श्री श्री ठाकुर जी के पास जब हम आए हैं तो अधिकार श्री श्री ठाकुर जी हमें दिए, ईश्वर हमें इस अधिकार को हमें अर्पण किए हैं, और उस अधिकार को पाने के लिए श्री श्री ठाकुर जी का दिया हुआ उस विधि विधान को पालन करने का माध्यम से ही उसे हम पा सकते हैं, उसे हम लाभ कर सकते हैं, और अपना जीवन को मधुर ढंग से आगे बढ़ने का हम कोशिश कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी का एक छोटा वाणी याद आ रहा है इस संदर्भ में। श्री श्री ठाकुर जी नववर्ष में एक बार आशीर्वाद किए थे, जे पथे पथे कंठ के अभ्यर्थना, पथे पथे गुप्त सर्प गूढ़ फना,
নিন্দা হোক জয় শঙ্খনাদ, এই তো রুদ্রের প্রসাদ, তোর নববর্ষের पूत आशीर्वाद। श्री श्री ठाकुर जी जो पथे पथे कंटकेर अभ्यर्थना, जीवन में कितना भी सारे कष्ट आएगा, कितना भी असुविधा आएगा, समस्या आएगा, कितना भी सारे दुख दर्द आएगा, रोग व्याधि कुछ भी आ सकता, बीमार आ सकता, कुछ भी आ सकता है, जे उसके लिए कितना भी जीवन रास्ते पर चलने के लिए जो सांप जो होता है वो उसका सांप जैसे हमारे जीवन में कष्ट आ सकता, कुछ भी आ सकता, कितना भी प्रतिकूल परिवेश आ सकता है, उसको वो कितना भी हमारा निंदा कुछ भी आए, ये किसी के ओर हम झुकना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। एक ही हम सोचना चाहिए जो श्री श्री ठाकुर जी के बारे में, और उनका दिया हुआ विधि विधान को पालन करने के लिए अनुराग संपन्न होकर, निष्ठावान होकर और गुरु भक्ति का माध्यम से श्री श्री ठाकुर पद पर अगर हम चले तो हमारा जीवन जरूर हमारा जीवन मानव जन्म सार्थक होगा, और हम श्री श्री ठाकुर जी का इस पद पर आगे बढ़ने का जरूर हम सफल होंगे, जय युक्त होंगे। जय गुरु सनातन दास। मैं दयाल जी के श्री चरणों पर आपका और आपका परिवार के सेवक का मंगल प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ऐसे करके हमेशा आप सबको माने अनुप्रेरणा देते रहिए और आगे बढ़ने का काम करते रहिए। आप लोगों को मैं सूचना थोड़ा देने को भूल गया था जी, अभी अभी हमारा सनातन दा कोरोना में आक्रांत हुए थे और अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए, तो मुझे बोल रहे थे जी अभी भी बहुत वीक फील हो रहा है, थोड़ा असुविधा हो रहा है। तब भी मैं अनुरोध किया और उस अनुरोध को रखते हुए उन्होंने आज इधर आए और गुरु जी के बारे में, उनका दिव्य जीवन और आदर्श के बारे में दिग्दर्शन दिए। इसलिए हम लोग सब आभारी हैं उनके लिए, और भविष्य में हम लोग आपको बुलाएंगे और आप जरूर योगदान कीजिए और श्री श्री ठाकुर पद पर आगे बढ़ने का काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभारी प्रकट करते हुए आपका मंगल प्रार्थना करते